हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 17 सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम शब्द दो शब्दों यानी सर्व और नाम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हुआ सबका नाम। अतः जो शब्द सबके नामों अर्थात संख्या के स्थान पर प्रयुक्त हो सके उसे सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित अवतरण को पढ़ो। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे। उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। उनके सरदार ने उन्हें रोकना चाहा, पर वे नहीं माने और शिकारी के जाल में फंस गए। वह बोला, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम पर यह विपत्ति ना आती। कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब एक साथ जोर लगाओ और जाल लेकर उड़ चलो। जंगल में मेरा मित्र चूहा रहता है। वह अपने दांतों से जाल काट देगा। उपयुक्त रंगीन शब्द वे, उन्हें, उन्होंने, उनके, वह, तुम, मेरी, मेरा, अपने सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाले अपने लिए, कुछ का प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए, और कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करता है जो बातचीत करते समय वहां उपस्थित नहीं है। ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे राधिका बोली, मैंने तुम्हें 1000 रुपए उसे देने के लिए कहा था। इस वाक्य में 3 सर्वनाम शब्दों मैंने, तुम्हें, उसे का प्रयोग किया गया है। मैंने सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए, तुम्हें का प्रयोग सुनने वाले के लिए और उसे का प्रयोग अन्य पुरुष के लिए किया गया है। इन सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक। बात कहने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, हम खेल रहे थे। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। बात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू ऐसे नहीं बताएगा, आप उनकी बात मान लीजिए। अन्य पुरुष, जिनके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, उन्होंने मैच जीत लिया है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अंकिता ने मंजू से कहा, मेरा घर यह है, तुम्हारा कौन सा है? मंजू ने बताया, मेरा घर वह है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द यह है पास की वस्तु की ओर संकेत करता है और वह शब्द दूर की वस्तु की ओर। ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, इसीलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नीलिमा, राहुल देखो किसी ने दरवाजा खटखटाया है। राहुल, हाँ माँ, बाहर कोई पापा से मिलने आया है। उपयुक्त वाक्यों में किसी ने और कोई सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सर्वनाम शब्द निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते, इसीलिए ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ, बेटा बाहर जाकर देखो फेरी वाला क्या बेच रहा है।
उपयुक्त वाक्यों में क्या ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया गया है। अतः क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शिक्षिका ने कहा, बच्चों जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। उपयुक्त वाक्यों में जो और वह ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो वाक्य के दूसरे भाग में आए सर्वनाम संख्या से संबंध दर्शा रहे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक कहते हैं। जैसे राधा स्कूल से मिला गृह कार्य स्वयं, यानी अपना, स्वयं करती है। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं ऐसा सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग कर्ता का अपनापन बतलाने के लिए किया गया है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की रूप रचना। जिस प्रकार कारक चिन्ह संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों के प्रयोग से उनके रूप में विकार आ जाता है। और अधिक जानिए, सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाक्य में जो प्रभाव दिखाई देता है वह क्रिया शब्दों से स्पष्ट होता है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन नहीं होता है। अब हम करते हैं मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन और बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, बहुवचन हम, हमने। कर्म में मुझे, मुझको, हमें, हमको। कर्म में मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान मेरे लिए, मुझे, मुझको, हमारे लिए, हमें, हमको। अपादान मुझसे अलगाव, हमसे अलगाव। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। अब हम करते हैं तू, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक है एक वचन और ये है बहुवचन। कर्ता में तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म में तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। कर्म में तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान में तेरे लिए, तुझको, तुम्हारे लिए, तुमको। अपादान में तुझसे अलगाव, तुमसे अलगाव। संबंध तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कारक एक वचन और बहुवचन। कर्ता वह, उसने, और बहुवचन में आ जाएगा वे, उन्होंने। कर्म में उससे, उसको, उन्हें, उनको। कर्म में उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान उसके लिए, उसको, उनके लिए, उनको। अपादान में उससे अलगाव, उनसे अलगाव। संबंध में उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी। अधिकरण उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने। कर्म इसे, इसको, इन्हें, इनको। करण इससे, इनसे। संप्रदान इसे, इसको, इसके लिए, इन्हें, इनको, इनके लिए। अपादान इससे अलगाव, इनसे अलगाव। संबंध इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके। अधिकरण इस पर, इसमें, इन पर, इनमें। आगे है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। कारक है एक वचन और बहुवचन। कर्ता में कौन, किसने, और बहुवचन भी यही रहेगा कौन, किन्होंने। कर्म में किसे, किसके, किन्हें, किनको। कर्म में किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान किसे, किसको, किसके लिए, किन्हें, किनको, किनके लिए। अपादान किससे अलगाव, किनसे अलगाव। संबंध में किसका, किसके, किसकी, किनका, किनके, किनकी। और अधिकरण में किस में, किस पर, किन में, किन पर। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कारक है एक वचन और बहुवचन। कर्ता कोई, किसी ने, किन्हीं, किन्हीं ने। कर्म में किसी को, यहाँ पर किन्हीं को। करण
किसी से किसी के द्वारा, किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। संप्रदान में किसी को किसी के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान में किसी से अलगाव, किन्हीं से अलगाव। संबंध में किसका किसके किसकी, किन्हीं का किन्हीं के किन्हीं की। अधिकरण में किसी पर और किन्हीं में किन्हीं पर। आओ दोहराएं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। बातचीत के क्रम में सुनने वाले के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द आता है? वे, तुम, हम, इनमें से कोई नहीं। तो सुनने वाले के लिए तुम। दरवाजे पर कौन खड़ा है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन प्रश्नवाचक। शायद दूध में कुछ पड़ा है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं, यानी निजवाचक। प्रश्न 2 निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को छांटकर सामने लिखो। उसने क्या पूछा? तो आप बता सकते हैं क्या। उसने भी सर्वनाम है, क्या भी सर्वनाम है। जैसी सास है वैसी ही बहू है, जैसी वैसी। मैं खुद चाय बना लूंगी, मैं खुद, निजवाचक। अब हमें चलना चाहिए, हमें। रंगीन छपे सर्वनाम शब्दों के भेद लिखो। जो अपराधी है वह सजा पाएगा, जो वह, संबंध, संबंधवाचक। आज तुमसे मिलने कौन आ रहा है? कौन है? तो प्रश्नवाचक। आपका घर बहुत सुंदर है, आपका, पुरुषवाचक। मेरा नाम अभिप्रज्ञ है, मेरा, पुरुषवाचक। अब प्रश्न 4 निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम रूप भरकर वाक्य पूरा करो। लगता है बाहर कौन खड़ा है? बाहर कोई खड़ा है। दूध में कोई गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है। तुम्हें अपना काम अपना करना चाहिए, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। देखो डैश मेरा घर है, देखो वह मेरा घर है। डैश लाठी डैश भैंस, जो वह, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल तुम्हारे घर डैश आया था, हम, कल तुम्हारे घर वह आया था। तो ऐसे ही प्रश्न 5 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सर्वनाम किसे कहते हैं? उसके कितने भेद हैं? उदाहरण भी दो। पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? और निश्चयवाचक सर्वनाम से क्या तात्पर्य है? तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।